Students, now we are moving to the next topic of this chapter, that is hemophilia. Previously we have covered pedigree analysis of myotonic dystrophy. हमने pedigree analysis myotonic dystrophy की पढ़ी थी, right? तो वो क्या था, वो autosomal dominant था, है ना. Now we are moving to the topic that is your hemophilia, right? Hemophilia के बारे में हम जानेंगे, है ना. Hemophilia क्या है? Hemophilia इट इज़ ए सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर. कैसा है ये? सेक्स लिंक्ड है और रेसेसिव डिसऑर्डर है ना. इट इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम अनइफेक्टेड कैरियर फीमेल टू सम ऑफ द मेल प्रोजेनी. तो क्या मतलब हुआ इसका? ठीक है, ये कैसे ट्रांसफर हो रहा है? वो अनइफेक्टेड कैरियर फीमेल से, ठीक है, कैरियर में फीमेल से किसको इफेक्ट कर रहा है? वो मेल को इफेक्ट कर रहा है. ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे मैंने आपको ये 2XX ये लिखे हुए हैं यहाँ पर. ठीक है, 2X का मतलब क्या हुआ? ये इट इज़ द कैरियर. ठीक, कैरियर. ये H क्या है? ये हीमोफिलिक के लिए. ठीक है, हीमोफिलिक के लिए मैंने बना दिया. ए सिंगल प्रोटीन दैट इज ए पार्ट ऑफ कैस्केड ऑफ प्रोटीन्स इन्वॉल्व्ड इन द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इज इफेक्टेड. ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? ब्लड क्लॉटिंग है वो इफेक्ट हो रही है ना. ब्लड क्लॉटिंग क्या है? वो इफेक्ट हो रही है, राइट. तो वी आर अवेयर दैट देर आर 11 फैक्टर्स. ठीक है, 11 फैक्टर हैं, ठीक है, जो कि ब्लड क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं. उसी में से एक फैक्टर होगा यहाँ पर जिसकी वजह से ब्लड क्लॉटिंग जो है वो नहीं हो पा रही है ना. ब्लड कोगुलेशन और क्लॉटिंग नहीं हो पा रहा है. In an affected individual, a simple cut will result in non-stop bleeding. तो जो कोई इफेक्टेड इंडिविजुअल है, ठीक है, जो कोई इफेक्टेड इंडिविजुअल है उसमें अगर कोई सिंपल कट हो रहा है, ठीक है, सिंपल कट हो रहा है, तो उसकी वजह से क्या होगा? यहाँ पर नॉन स्टॉप ब्लीडिंग हमें देखने को मिल रही है. ठीक है, नॉन स्टॉप ब्लीडिंग हमें देखने को मिल जाएगी, राइट. हेट्रोजाइगस फीमेल कैरियर फॉर हीमोफीलिया में ट्रांसमिट डिजीज टू द सन्स. तो ये कहाँ से ट्रांसफ़र हो रही है? ये फीमेल से मेल में जा रही है, फीमेल से ये मेल के अंदर जा रही है ना, फीमेल से. पॉसिबिलिटी ऑफ फीमेल बिकम ए हीमोफिलिक इज एक्सट्रीमली रेयर. ठीक है, जो फीमेल की पॉसिबिलिटी है हीमोफिलिक होने की, वो क्या है? वो रेयर है. बिकॉज मदर ऑफ सच ए फीमेल हैज़ टू बी एट लीस्ट कैरियर. तो यहाँ पर क्या लिखा है कि भाई जो फीमेल है उसकी पॉसिबिलिटी हीमोफिलिक होने की वो क्या है? वो बहुत ही एक्सट्रीमली रेयर है. ठीक है, बहुत कम है. बिकॉज मदर ऑफ सच ए फीमेल हैज़ टू बी एट लीस्ट कैरियर. ठीक है, मदर को कैरियर होना पड़ेगा, है ना, मदर को कैरियर. एंड द फादर शुड बी हीमोफिलिक, और फादर को क्या होना पड़ेगा? वो हीमोफिलिक होना पड़ेगा. ठीक. फैमिली पेडिग्री ऑफ क्वीन विक्टोरिया shows a number of hemophilic descendants as she was the carrier of the disease. ठीक है, तो ये किस में हमें देखने को मिल रही थी? ये क्वीन विक्टोरिया में देखने को मिल रही थी. तो उनकी जो पेडिग्री होगी, ठीक है, उनकी जो पेडिग्री होगी उसमें ये वाला पैटर्न देखने को मिल रहा होगा, है ना. जो उनके डिसेंडेंट्स हैं, ठीक है, जो उनके डिसेंडेंट्स हैं उसमें ये वाला पैटर्न हमें देखने को मिल रहा था हीमोफीलिया का. तो जो हीमोफीलिया की जो इन्होंने कंडीशन यहाँ पर बताई है, ठीक है, कंडीशन यहाँ पर बताई है, उसे हम समझेंगे कि भाई ये क्या बताना चाह रहे हैं यहाँ पर. ठीक है, हीमोफीलिया जो है कैसे है? ठीक है, सेक्स लिंक्ड डिजीज़ है वो. ठीक है, और वो कैसे इफेक्ट कर रही है? वो कैरियर फीमेल से मेल प्रोजेनी को इफेक्ट कर रही है ना. कैरियर फीमेल से वो मेल प्रोजेनी को इफेक्ट कर रही है. तो इसमें हम क्या करेंगे? इसका पेडिग्री भी देखेंगे बनाकर. ठीक है, हाउ कैन वी ड्रॉ द पेडिग्री ऑफ दिस हीमोफीलिया. ठीक है, हीमोफीलिया का एक पेडिग्री हम लोग देखते हैं बनाकर कि क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है. ठीक है, तो क्या पॉसिबिलिटी होंगी, तो ये हम यहाँ पर देखते. चलो हम बनाने की कोशिश करते हैं इसमें पेडिग्री को, है ना. पेडिग्री को बनाने की कोशिश करेंगे यहाँ पर. ठीक है, पेडिग्री को यहाँ पर देखते हैं. तो इन्होंने क्या लिखा है यहाँ पर NCERT में कि भाई जो है यहाँ पर NCERT में इन्होंने ये लिखा है कैरियर फीमेल. ठीक है, कैरियर फीमेल होगी, मान लो कैरियर फीमेल है, ठीक
ठीक है, कैरियर फीमेल हो गई, मैंने उसके लिए बनाया एक्स, ठीक है, एक्स हो गया, और ये हो गया फीमेल का एक्स क्रोमोसोम हो गई, और ठीक है एक्स एक्स, और मेल के लिए आ गया यहाँ पर एक्स वाई। ए मैरिज विल अकर बिटवीन ए हीमोफिलिक, ठीक है, एक हीमोफिलिक, सॉरी नॉट हीमोफिलिक, कैरियर फीमेल, ठीक है, यहाँ पर ये जो है हीमोफिलिक नहीं है, इट इज़ ए कैरियर। कैरियर के लिए मैंने बताया था आपको, है ना, कैरियर के लिए मैंने आपको लास्ट टॉपिक पर सिंबल्स बताए थे कि भाई किस तरीके से होंगे, राइट। सो यहाँ पर हमें देखना है कि भाई किस तरीके से वो प्रोजेनी को कैसे ट्रांसफ़र कर रही है वो डिजीज सन्स को। तो यहाँ पर आप इसको क्या कर सकते हो, उसका चेकर्स बोर्ड बना सकते हो, ठीक है ना। एक एक्स हो गया और एक हो गया वाई, ठीक है, एक हो गया यहाँ पर कैरियर, ठीक है, ये हो गया एक्स, राइट। तो ये हमने देखा, देखो ऐसे हो गया। इसमें पॉसिबिलिटीज़ हम देख लेते हैं, ठीक है, पॉसिबिलिटीज़ हम लोग देख लेते हैं। ये हो गया एक्स एच एक्स, ठीक है, ये हो गया एक्स एच वाई, राइट, ये हो गया एक्स एक्स, और ये हो गया एक्स वाई। अब देखो इसमें कैरियर फीमेल, इफेक्टेड मेल, ठीक है, इफेक्टेड मेल यानी कि मेल को इफेक्ट कर रही है, रिसेसिव है ना, जो ये बताया था इसमें लिखा है सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है, किसको इफेक्ट कर रही है, वो मेल को इफेक्ट कर रही है, राइट। फिर तो एक ये होगा, इसमें नॉर्मल फीमेल हो गई और एक नॉर्मल मेल हो गया, ठीक है, नॉर्मल फीमेल हो गई और एक इसमें नॉर्मल मेल हमें देखने को मिल रहा है, राइट। तो ये तो हो गई इसकी पॉसिबिलिटीज़, समझ में आपको। ये हो गया कैरियर के लिए, ठीक है, कैरियर के लिए एच फॉर हीमोफीलिया है ना, हीमोफिलिक है, ठीक, हीमोफीलिया, ये कैरियर हो गया, ये एक्स वाई हो गए, ठीक है, ये एक्स वाई नॉर्मल मेल के साथ मीटिंग हुई तो ये कैरियर फीमेल आई हीमोफिलिक मेल आया, एक नॉर्मल लड़की आई और एक नॉर्मल लड़का है। तो अगर हम इसका वो बना के देखेंगे, ठीक है, अगर हम देखेंगे कि भाई इसका पेडिग्री बना के देखते हैं, ठीक है, पेडिग्री बनाएंगे तो एक हुआ, ठीक है, इस तरीके से हम इसकी पेडिग्री बना सकते हैं, है ना, पेडिग्री हम लोग बना सकते हैं इसकी, ये देखिए ऐसे, ठीक है। तो ये हो गया, इसमें इसकी पेडिग्री हो गई, है ना, पेडिग्री हो गई, इसमें एक ये हो गया, ठीक है, एक दो, ठीक, उसके बाद में जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वही हम देख रहे हैं, ठीक है, सिंपल सा इसमें हम लोग समझ रहे हैं अभी, है ना। तो ये हो गया, ये देखो ये है, ये जो शेडेड वाला है ये क्या है, डिजीज्ड वाला है, ठीक है, डिजीज्ड वाला है, ठीक, ये डिजीज्ड वाला है, ये शेडेड पोर्शन, ठीक है, दिस इज द शेडेड पोर्शन ऑफ ए डिजीज्ड मेल, ठीक है, डिजीज्ड के लिए है यहाँ पर जो दिखा रखा है। तो नॉर्मल फीमेल, कैरियर फीमेल, ठीक है, कैरियर फीमेल है, ठीक, फिर उसके बाद में क्या है, नॉर्मल मेल, ठीक है, नॉर्मल मेल, और ये इफेक्टेड मेल। अब एक पॉसिबिलिटी और देख लेते हैं इसी में, ठीक है, एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है, इन्होंने ये लिखा है एनसीईआरटी में कि जो फीमेल है, ठीक है, क्या लिखा है यहाँ पर कि द पॉसिबिलिटी ऑफ ए फीमेल बिकम हीमोफिलिक इज एक्सट्रीमली रेयर। जो पॉसिबिलिटी है फीमेल की हीमोफिलिक होने की वो बहुत ही क्या है, वो रेयर है, ठीक है, बहुत ही कम है। यानी कि उस केस में क्या होना पड़ेगा, बिकॉज मदर ऑफ सच ए फीमेल हैज़ टू बी एटलीस्ट कैरियर, ठीक है, तो मदर को क्या होना पड़ेगा, कैरियर होना पड़ेगा, यानी कि और फादर को हीमोफिलिक होना पड़ेगा, है ना, फादर शुड भी हीमो, कैसे होगा वो, देखो ये हो गया मदर एक्स एच, ठीक है, ये हो गया एक्स एच एक्स, इसका हमने मीटिंग करवाया, इफेक्टेड, ठीक है, ये हो गया हीमोफिलिक, ठीक है, ये हीमोफिलिक, ये ठीक है, ये समझ रहे हैं हम, ये वाला जो था जो बुक में है ये हम समझ रहे हैं कि भाई क्या और पॉसिबिलिटी हो सकती है कि फीमेल का हीमोफिलिक होना बहुत ही रेयर है, ठीक है। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, मेल को इफेक्ट होना चाहिए, मेल शुड बी इफेक्टेड, ठीक है, मेल इफेक्टेड होना चाहिए, तभी क्या होगी वो, देखो आपके सामने ये तो यहाँ पर लिखा, ठीक है, ये थोड़ा सा मैंने स्पेस, चलो स्पेस का हो गया गड़बड़, है ना, तो ये आ जाएगा यहाँ पे एक्स एच, ठीक है, ये बना यहाँ पर एक्स एच वाई, राइट, ये बन गया एक्स एच, राइट, और ये बना यहाँ पर एक्स वाई। देखो
इफेक्टेड ये बन गया यहाँ पर, ठीक है। ये पॉसिबिलिटी हुई ना, ये वाली पॉसिबिलिटी तो काफ़ी कब होगी ये, जब मेल इफेक्टेड होगा, ठीक है। जब मेल इफेक्टेड होगा तो देखो यहाँ पर, ठीक है, मेल इफेक्टेड होगा तो इसमें देखो आप कैरियर फीमेल, नॉर्मल मेल, इफेक्टेड मेल, हीमोफिलिक फीमेल, तो ये पॉसिबिलिटी हमें देखने को मिल गई यहाँ पर, राइट। तो ये है हीमोफीलिया का, ठीक है, हीमोफीलिया वाली कंडीशन है। फिर उसके बाद में जो आपकी डिजीज़ है जो यहाँ पर है, जो हमें डिस्कस करनी है, ठीक है, जो कौन सी डिजीज़ है यहाँ पर, कि कौन सी डिजीज़ हम लोगों को डिस्कस करनी है यहाँ पर, सिकल सेल एनीमिया, राइट। कौन सी डिजीज़ है, सिकल सेल एनीमिया। तो सिकल सेल एनीमिया है, ठीक है, सिकल सेल एनीमिया है, उसके बारे में हमें जानना है कि भी क्या उसमें होगा, ठीक, क्या उसमें हम लोग पेडिग्री बनाएंगे, किस तरीके से होगा, ये हम देखते हैं। तो सिकल सेल एनीमिया में क्या है, सिकल सेल एनीमिया, इट इज़ एन ऑटोसोमल लिंक्ड रेसेसिव ट्रेट। ये कैसा है यहाँ पर, ऑटोसोमल लिंक्ड है ना, ऑटोसोमल लिंक्ड रेसेसिव ट्रेट है। इट इज़ कॉज्ड बाय द म्यूटेंट रेसेसिव एलील ऑन क्रोमोसोम 11, राइट। तो ये किससे हो रहा है यहाँ पर, एक म्यूटेंट एलील है, म्यूटेंट रेसेसिव एलील है जो कि क्रोमोसोम नंबर 11 के ऊपर प्रेजेंट है, उससे क्या हो रहा है, ये सिकल सेल एनीमिया में देखने को मिल रहा है ना। ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग, कहाँ से ट्रांसमिट हो रही है वो, पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जा रही है। इट इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग व्हेन बोथ द पार्टनर्स आर कैरियर फॉर द जीन, ठीक है, हेट्रोजाइगस। तो जो कंडीशन यहाँ पर क्या लिखे हैं यहाँ पे, इट इज पेरेंट से किस में गई, वो ऑफस्प्रिंग में गई, जब दोनों ही पार्टनर क्या होंगे यहाँ पर, कैरियर होंगे, ठीक, कैरियर होंगे किसके लिए, जीन के लिए, हेट्रोजाइगस होंगे। तो यानी क्या पॉसिबिलिटी हुई, कैपिटल ए स्मॉल ए इंटू कैपिटल ए स्मॉल ए, ये तो पॉसिबिलिटी होगी हेट्रोजाइगस की, राइट। देखो, द डिजीज इज कंट्रोल्ड बाई ए सिंगल, ठीक है, द डिजीज, ठीक है, द डिजीज कंट्रोल्ड बाई ए सिंगल पेयर, ठीक है, पेयर है यहाँ पर, ठीक है, डिजीज कंट्रोल्ड बाई ए सिंगल पेयर ऑफ एलील HBA एंड HBS। Out of the 3 possible genotypes, only HBS homozygous individuals shows the diseased phenotype। तो जो homozygous individual होंगे वो क्या होंगे, वो diseased phenotype को वो बताएंगे, राइट। फिर heterozygous HBS individuals appear apparently unaffected but they are the कैरियर ऑफ द डिजीज, लेकिन वो क्या है, वो डिजीज को कैरी कर रहे हैं, ठीक है, डिजीज को कैरी कर रहे हैं, है ना, डिजीज को कैरी कर रहे हैं। एज देयर इज ए 50% प्रोबेबिलिटी, 50% प्रोबेबिलिटी है किसकी, 50% प्रोबेबिलिटी ऑफ द ट्रांसमिशन ऑफ द म्यूटेंट जीन टू द प्रोजेनी एग्जिबिटिंग सिकल सेल ट्रेट। तो जो बता रखा है यहाँ पर HBA HBS है, ठीक है, वो क्या है, वो अपीयर हो रहे हैं, अनफेक्टेड हैं वो, बट देयर आर कैरियर फॉर द डिजीज, वो क्या है, वो कैरियर हैं डिजीज के लिए, राइट। तो इसमें जो है इसका हम लोग एक बार जो है क्रॉस करवा के देखते हैं, तब आपको ये क्लियर होगा, ठीक है, क्लियर होगा। यहाँ पर ये देखो कैसे करा इन्होंने, HBA HBS, ठीक है, ये हो गया, फिर HBA और क्या है ये HBS, राइट। तो अब देखो HBA HBS ऐसे आप इधर लिखो, HBA HBS, ये A है ना, HBA 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 HBS HBA HBS HBS, ये क्या होगा, ये HBS। समझ में आया आपको। तो ये क्या बता रहा है यहाँ पर, ठीक है, ये देखो,
ये क्या रेसेसिव फॉर्म में, तो रेसेसिव यहाँ पर हमें पता है ऑटोसोमल लिंक्ड रेसेसिव डिजीज़ है, ठीक है, ऑटोसोमल लिंक्ड रेसेसिव डिजीज़ है। तो यानी कि ये हमने, अगर हम वैसे देखें, अगर आपको समझने में डिफ़िकल्टी होगी, कैपिटल ए स्मॉल ए हो गया, ये हो गया कैपिटल ए स्मॉल ए हो गया, राइट। ये देखो, ये अफेक्टेड इंडिविजुअल है, ये अफेक्टेड हो गया, ठीक है, अफेक्टेड हो गया, ये हो गया नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल हो गया एच बी ए, ठीक, ये क्या हो गया यहाँ पर, ठीक है, ये जो है ये दिखा रखा है यहाँ पर, ये कैरियर है, ठीक है, ये कैरियर है, ये कैरियर है, ये नॉर्मल है, ये, ठीक है, सॉरी, ये नॉर्मल, कैरियर और ये डिजीज्ड, ठीक है, जिसको बीमारी है सिकल सेल की, ठीक, सिकल सेल की जिसको बीमारी है, ये उसमें पॉसिबिलिटी दिखा दी है। और अब इसका जो है मैं आपको वो दिखा देता हूँ, सिकल सेल एनीमिया का पेडिग्री एनालिसिस क्या है। ये देखो कैपिटल ए स्मॉल ए इंटू कैपिटल ए स्मॉल ए, तो ये हमने देखा, ठीक है, ये हमने देखा, ये हुआ है ना, ये हमने देखा ना, रेसेसिव है, ठीक है, रेसेसिव है, ठीक। सिकल सेल एनीमिया का दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है, सिकल सेल, यहाँ पर देखो, तो ये कैसा है, ये ऑटोसोमल लिंक्ड रेसेसिव ट्रेट, ऑटोसोमल लिंक्ड रेसेसिव ट्रेट है, ठीक। तो रिसेसिव क्या होगा, स्किप कर जाता है जनरेशन्स को, है ना, हमने पढ़ा हुआ है। तो सिकल सेल एनीमिया का हमने पेडिग्री एनालिसिस देख लिया, ठीक है, पेडिग्री एनालिसिस सिकल सेल एनीमिया का हमने देख लिया, राइट। फिर उसके बाद में जो इसका और डिटेल हम देखते हैं, ठीक है, और डिटेल हम देखते हैं क्या ये बता रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। एनसीईआरटी में जो डायग्राम है मैं आपको दिखाता हूँ, ये है डायग्राम एनसीईआरटी का, दिस इज द डायग्राम, ठीक है, ये डायग्राम है यहाँ पर, ठीक, ये डायग्राम है यहाँ पर एनसीईआरटी में जो मेंशन है ना, एनसीईआरटी में जो डायग्राम है जो हमें समझना है ना, एनसीईआरटी का जो डायग्राम है क्या इसमें बता रखा है, ठीक है, ये हम देखते हैं क्या हम बता रखा है। देखो जो इसमें लिखा हुआ है वही हम लोग सोचते हैं, है ना। ये जो है यहाँ पर, ठीक है, ये है नॉर्मल हीमोग्लोबिन ए जीन, ये है सीक्वेंस इसकी GAG, ठीक है, ए के साथ T होता है, G के साथ C होता है, DNA, ठीक है, जीन है ना, याद आया, तो DNA का हो गया ए के साथ T, G के साथ C, राइट। DNA से RNA बनता है थायमिन की, ठीक है, ये देखो यहाँ पर GAG, ठीक है, ये G हो गई, ये इसकी mRNA सीक्वेंस हुई, ठीक है, GAG हो गई। फिर ये क्या है यहाँ पर, ये HBA पेप्टाइड है, ठीक है, ये क्या है यहाँ पर पेप्टाइड है, ठीक। पेप्टाइड में क्या देखोगे, वेलिन, हिस्टिडीन, ल्यूसीन, थीरोनिन, पिरोलिन, ग्लूटामिन, ये देखो यहाँ पर, ये नॉर्मल है, ठीक है, नॉर्मल है, इंपॉर्टेंट डायग्राम है, ठीक है, इंपॉर्टेंट डायग्राम है, ये नॉर्मल जो है तुम्हारा, ठीक है, नॉर्मल जो रेड ब्लड सेल्स हैं एंड द अमीनो एसिड कंपोजिशन इन द रेलेवेंट पोर्शन of the beta chain of the hemoglobin for a normal individual with a sickle cell, ये तो नॉर्मल के लिए हुआ। दूसरा देखो आप डायग्राम, आरबीसी यहाँ पर कैसी हो गई, ये सिकल सेल शेप्ड की, ठीक है, कैसी हो गई है, सिकल सेल शेप्ड की हो गई। देखो सिकल सेल में गया HBS, ठीक है, ये हो गया सिकल सेल के लिए आ गया HBS, ठीक है, सिकल सेल के लिए आ गया। फिर ये देखो GTG, GAC, ए के साथ T। अब देखो mRNA, ये क्या आ गया यहाँ पर, ये थायमिन की जगह यूरेसिल आ गया, ठीक है। और ये जो पोजीशन है यहाँ पर 6th पोजीशन, ठीक है ना, यहाँ पर जो है, ठीक है, कौन सी पोजीशन के अंदर यहाँ पर चेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं, ठीक है ना, ये देखो आप 6th पोजीशन पर, 6th पोजीशन पे ये जो है ग्लूटामिन की जगह, यहाँ पर ग्लूटामिन था नॉर्मल में, तो ग्लूटामिन की जगह क्या आ गया, ये वेलिन आ गया, राइट। तो ये हमने देखा यहाँ पर, ठीक है, तो ये हमने क्या देखा, ठीक है, ये हमने देखा इसमें कि भाई कैसे इसमें म्यूटेशन हो रहा है, ठीक है, इट इज़ अ काइंड ऑफ म्यूटेशन हो गया एक तरीके से, जो है ना, म्यूटेशन हो गया यहाँ पर। तो ये नॉर्मल आरबीसी है, ये म्यूटेंट हो गया यहाँ पर, ठीक है, म्यूटेंट हो गया एक तरीके से। और ये जो इसमें ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है वो रिड्यूस हो जाएगी, राइट, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी विल बी रिड्यूस्ड। तो जो पढ़ देते हैं इसको, द डिफेक्ट इज कॉज्ड बाय द सब्सटीट्यूशन ऑफ ग्लूटामिक एसिड बाई वेलिन, ठीक है, ग्लूटामिक एसिड की जगह क्या आ गया, वेलिन आ गया, कौन सी पोजीशन पर, 6th पोजीशन ऑफ द बीटा ग्लोबिन चेन ऑफ द हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल। द सब्सटीट्यूशन ऑफ अमीनो एसिड इन द ग्लोबिन प्रोटीन रिजल्ट्स is due to a single base substitution in the 6th codon
ऑफ द बीटा ग्लोबिन। कोडोन ट्रिपलेट, जिसमें 3 है ना, एक कोडोन है, ये ट्रिपलेट होता है, पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस में। 6th कोडोन ऑफ द बीटा ग्लोबिन जीन फ्रॉम GAG to GUG। द म्यूटेंट हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स अंडरगो पॉलीमराइजेशन अंडर लो ऑक्सीजन टेंशन, causing the change of the shape of RBC from बाइकॉनकेव। RBC की शेप कैसी होती है? बाइकॉनकेव होती है ना, बाइकॉनकेव हमने पढ़ रखा है, बाइकॉनकेव शेप की RBC होती है। टू इलोंगेटेड सिकल सेल लाइक स्ट्रक्चर, तो उससे क्या बन जाएगा? सिकल सेल लाइक स्ट्रक्चर इसमें बन जाएगा। दिस इज ऑल अबाउट योर सिकल सेल अनीमिया।